Good morning, students. Today's our topic is osteoporosis. So, can you tell what is osteoporosis या आप osteoporosis से क्या समझते हो? ओके, ऑस्टियोपोरोसिस का होता है जो ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मतलब जो हमारी बोन्स में पोरस फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू एज और ड्यू टू एनी अदर कंडीशंस। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख भी सकते हो, जैसे दिस इज़ द नॉर्मल बोन एंड यहाँ इसके बोन के पोरस फॉर्मेशन हुई है, मतलब ये बोन है जो फ्रेजाइल हो चुकी है, जो बोन को हमारे फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। ऑस्टियोपोरोसिस सिस्टमेटिक स्केलेटन डिसऑर्डर कैरेक्टर लोन बोन मास, माइक्रो आर्किटेक्चरल डेटोरेशन ऑफ बोन टिश्यू, इंक्रीज बोन फ्रेजिलिटी, हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, आपको पता ही है अगर हमारी बोन में फ्रेजाइल होगी, बोन हमारी वीक होगी, तो बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट डिसीज़। ठीक है, हम इसको साइलेंट डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें तभी मालूम चलता है जब पेशेंट को फ्रैक्चर हो। जब आपके पास पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर आता है, मेरे को फ्रैक्चर हो गया, मैं यहाँ फॉल हुआ था और मेरे को यहाँ फ्रैक्चर हो गया, जब आप उसका पेशेंट का एक्सरे करोगे या सीटी स्कैन करोगे तब आपको उसमें पोरस फॉर्मेशन मिलेगी, और तब आप पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री वैल्यूएशन होगी, जिसमें आपको पेशेंट बताएगा मुझे डायबिटीज मेलाइटिस है, मुझे हाइपरटेंशन है। जब पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। Osteoporosis silently weaken your bone, which can make you more likely to experience a bone fracture, broken bone. You can prevent a bone density with the treatments and exercise. So next is की epidemiology. Most common metabolic bone disease worldwide. Women are more prone than men because वुमेंस में पोस्ट मीनोपॉजल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वुमेंस में कैल्शियम की फॉर्मेशन कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इंसिडेंस क्रीज विद एडवांस एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ेगी उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेजर कॉज इज़ मोर्टेलिटी इन द एल्डरली हिप फ्रैक्चर्स। ठीक है, जो हमारे एल्डरली होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन हिप फ्रैक्चर होता है। हिप फ्रैक्चर इसलिए होता है, वो चलते चलते अगर गिर जाते हैं तो उसका हेड ऑफ द फीमर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिप फ्रैक्चर। ठीक है, इसका कॉमन कॉज है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जब बोन ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, ये इसके कॉमन कॉज हैं हिप फ्रैक्चर के। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। सो बच्चों हमेशा याद रखना, रिस्क फैक्टर आपने एमएसएन में हमेशा मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल में ही डिफ्रेंशिएट करके लिखने हैं। ठीक है, सो इसमें नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जैसे एज, ओल्ड एडल्ट्स हो गए, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। मैंने आपको बता दी फीमेल सेक्स ड्यू टू मीनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, एथेनिसिटी, एशियंस आर एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मॉडिफाइबल हम क्या कर सकते हैं पेशेंट, हम कैल्शियम उसको पेशेंट को ज़्यादा बोल सकते हैं। विटामिन डी इनटेक, विटामिन डी का गुड सोर्स क्या है हमारा, सनलाइट है। कैल्शियम का गुड सोर्स है जैसे मिल्क है, पनीर है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ वेट बेरिंग एक्सरसाइज, हम पेशेंट को बोल सकते हैं भी थोड़ी थोड़ी वो अपनी वेट बेरिंग एक्सरसाइज करे। ठीक है, जो पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल अब्यूज़ करता है हम उसको पेशेंट को बोलेंगे ये सब बंद करने के लिए। लो बॉडी वेट और माल न्यूट्रिशन, जो पेशेंट माल नरिश्ड है, जैसे जिसका पेशेंट का बॉडी वेट बहुत लो है, हम उसको बोलेंगे डाइट लेने का जिसमें हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम एंड हाई कार्ब डाइट हम पेशेंट को बोलेंगे लेने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारी मेडिकल कंडीशन एंडोक्राइन, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस। मैंने आपको बता दिया डायबिटीज मेलाइटिस मेन कोज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। जीआई है, माल ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे सीलियक है या क्रोन्स है, या पेशेंट का क्रोनिक किडनी फेलियर है या लीवर डिसीज है। मेडिकेशन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज एनी एग्जांपल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? ओके, प्रीडेसलोन्स। एंटी कन्वर्सेंट हो गए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटापेराजोल हो गया। कीमोथेरेपी, जो पेशेंट को कैंसर डायग्नोस है, जो पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी पर है, तो उसको भी चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। सो नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। सो सबसे पहले टाइप्स है टाइप 1 पोस्ट मेनोपॉजल। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है जो इंक्रीज हो जाएगी। टाइप 2 है एज रिलेटेड, बहुत ओस्टियोक्लास्ट है जिसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस
जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, डायबिटीज मेलाइटिस है और कुशिंग सिंड्रोम है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे लो कैल्शियम है एंड विटामिन डी का जो पेशेंट का कम लेते हैं। मेडिकेशन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी कन्वल्सेंट्स है, कीमोथेरेपी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये रिस्क फैक्टर में आगे थे। क्रोनिक इलनेस है, जैसे पेशेंट को सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, हिपैटिक फेलियर है, सीलिक डिसीज़ है, क्रोन्स डिसीज़ है। ओके, इसमें मोस्टली क्या है, इसकी हम दो टाइप्स होती हैं। टाइप 1 होती है ड्यू टू पोस्ट मेनोपॉजल और एज रिलेटेड प्रॉब्लम। टाइप 2 होती है किसी डिसीज़ की वजह से, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपोथायरॉइडिज्म है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे लो कैल्शियम डाइट है, विटामिन डी है। सर्टेन मेडिकेशन, जैसे पेशेंट सर्टेन मेडिकेशन पर फॉर लॉन्ग टर्म, एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स है, या एंटी कन्वल्सेंट्स और कीमोथेरेपी। क्रोनिक इलनेस है, जो पेशेंट को सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, हिपैटिक फेलियर है, माल अब्जॉर्प्शन हो रही है पेशेंट को, सीलिक और क्रोन्स डिसीज़, उस पेशेंट को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ओस्टियोपोरोसिस होने के। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट होता है बोन का रीअब्जॉर्ब होना, ओस्टियोब्लास्ट है बोन का फॉर्मेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट बॉम्ब फूटना, मतलब हमारी बॉडी में बोन का फॉर्मेशन होना। ओस्टियोक्लास्ट हमारी जो ब्लड है उसमें जो हमारी बोन है उसका वापस घुलना। ठीक है। इसमें क्या नॉर्मल बोन रीमोल्डिंग होएगी, हमारा जो बैलेंस है वो बना होता है बोन रीअब्जॉर्ब होने में और बोन फॉर्मेशन होने में। ठीक है। जब इसका बैलेंस हमारा डिस्टर्बेंस इन बैलेंस बिटवीन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ये बैलेंस डिस्टर्ब इसलिए होता है, एजिंग है जिसकी वजह से ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब विद एज हमारी बोन नहीं बनती। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें नई बोन बन नहीं रही, तो जिसकी वजह जो पुरानी बोन है वो ब्लड में डिजॉल्व हो रही है। सेकेंडरी को जो स्टेरॉइड्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, माल न्यूट्रिशन है। सो नेक्स्ट है इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से क्या है जो बोन फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। माइक्रो आर्किटेक्चरल डेटोरेशन ऑफ ट्रेबिकुलर बोन्स, बोन बिकम्स पोरस एंड फ्रेजाइल, जो बोन स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। हाई रिस्क ऑफ फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर्स, जिसमें वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स है, लॉस ऑफ हाइट एंड काइफोसिस है। हिप फ्रैक्चर, इमोबिलिटी, मोर्टेलिटी एंड रिस्ट फ्रैक्चर्स। ओके, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज काइफोसिस? ओके, काइफोसिस क्या होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है जो T1 से T2 है, जिसका जो हमारी थोरेसिक कैविटी का आउटवर्ड कर्वेचर हो जाए, मतलब जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो कर्वेचर है बाहर में हो जाए, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कुब पे जाना। ओके, जब पेशेंट को हंच बैक हो जाए उसको हम बोलते हैं काइफोसिस। सो नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम है, इन अर्ली स्टेज हमको ऑस्टियोपोरोसिस का साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा जब तक पेशेंट को फ्रैक्चर ना हो। ठीक है। ओपन ए सिम्टोमेटिक रहता है, नो ऑब्वियस सिम्टम है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ बोन डेंसिटी ओनली डिटेक्ट्स बाय डेक्सा स्कैन, जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, फ्रेजाइल फ्रैक्चर अक्कर आफ्टर मिनिमल ट्रॉमा, एग्जांपल फॉल फ्रॉम अ स्टैंडिंग हाइट। स्टैंडिंग हाइट जैसे 4 या 5 फुट की जो हाइट से पेशेंट गिर जाता है उसको पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है। साइड्स ऑफ कॉमन वर्टिब्रास हो सकता है, नेक हिप जो मैंने बोला था फिमोरल नेक या हेड ऑफ द फीमर में फ्रैक्चर हो सकता है। रिस्ट है, कुलिस फ्रैक्चर और डिस्टल रेडियस। सो पेशेंट को बैक पेन होगा, कंप्रेशन फ्रैक्चर होंगे, क्रोनिक डल पेन और क्लैप्स वर्टिब्रा होगा। लॉस ऑफ हाइट, प्रोग्रेसिव शॉर्टिंग और स्ट्रेचर ड्यू टू वर्टिब्रो क्लैप्स है, पोस्टूरल चेंज है, काइफोसिस या हंच बैक। ये आप देख सकते हो, ये पेशेंट की नॉर्मल बैक है, ये पेशेंट की नॉर्मल बैक है और ये पेशेंट को यहाँ काइफोसिस हुआ है। देख सकते हो यहाँ जो नॉर्मल बैक है ये स्ट्रेट दिख रही है, पर यहाँ पेशेंट को आउटवर्ड कर्वेचर हुआ है जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। समझ लगी काइफोसिस, ये शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभार। ठीक है। जैसे पेशेंट को रिड्यूस मोबिलिटी है, रिड्यूस मोबिलिटी डिफिकल्ट इन वॉकिंग स्टैंडिंग ड्यू टू फ्रैक्चर्स और फियर ऑफ फॉलिंग।
एडवांस स्टेज में क्या हो सकता है, रिपीटेड फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्रोनिक पेन लीडिंग टू डिसेबिलिटी हो सकता है, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन, कर्वेचर रिड्यूस जो लंग कैपेसिटी है, हिप फ्रैक्चर है, इमोबिलिटी, हाई मोर्टेलिटी इन एल्डरली है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल। की पॉइंट्स क्या है, ओस्टियोपोरोसिस रिमेन साइलेंट अंटिल फ्रैक्चर। मैंने सिम्टम में बताया था, ये इसके एसिम्टोमेटिक होती है, हमें तभी पता चलता है जब पेशेंट को फ्रैक्चर हो और हम पेशेंट का सीटी स्कैन या एक्सरे करवाते हैं, तब उसमें पोरस फॉर्मेशन मिलती है। इसके रेड फ्लैग्स क्या है, सडन बैक पेन हो सकती है, लॉस ऑफ हाई टैक काइफोसिस है, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्लास, कीप कमेंट एंड शेयर।